إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور या अमीर हमजा हो बिलाल हबशी हो या अमीर हमजा हो बैठ कर चटाई पर पूरी सल्तनत संभाली है। ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, आप सब जानते हैं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? हाँ, हिंदुस्तान का दस्तूर लागू हुआ था। दस्तूर क्या है ये आप तमाम तलबा को बताने के लिए हम सिटीजन लीगल एकेडमी शाह जिला गुलबर्गा के तहत गुलबर्गा के मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस दीनी मदारिस में प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे गुलबर्गा के एडवोकेट्स आपको बताएंगे कि दस्तूर में बुनियादी हुकूक क्या है और फ़राइज़ क्या हैं और दस्तूर किस तरह तैयार किया गया, इसको किसने लिखा और इसको किस तरह से लागू किया गया, ये तमाम चीज़ें हमारे एडवोकेट्स आपको बताएंगे। इस प्रोग्राम को रखने का मकसद यही है कि आपको दस्तूर के बारे में मालूमात फराहम की जाए, बेदारी लाई जाए। इस मुल्क में जो दस्तूर बनाया गया है, जिसे हम दस्तूर हिंद की से वाकिफ हैं, ये दस्तूर हमारे तमाम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए इसमें रहनुमाई खुतूत बताता है कि हमको यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और दस्तूर से पहले बनाने से पहले जिन बुनियादी बातों पर दस्तूर बनाने वालों ने चंद पॉइंट्स को जो एग्जा किया है उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। ये प्रीएम्बल की हैसियत ऐसी ही है जैसे जिस्म में सर की अहमियत होती है। अगर जिस्म में सर काम ना करे तो पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारी हुकूमतें प्रीएम्बल पर अगर काम ना करेंगी तो हमारा दस्तूर मफलूज होकर रह जाता है। तो दस्तूर के जो अहम नुकात हैं बिल्कुल मुख्तसर हैं, उसी की बुनियाद पर यह दस्तूर बनाया गया है। आज भी हमारी पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में, हमारी जुडिशरी में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग अपना ओहदा संभालते हैं उनके लिए इस दस्तूर पर हाथ रखकर कसम खाना पड़ती है कि हम इस दस्तूर के मुताबिक अपने ओहदे का इस्तेमाल करेंगे। इस दस्तूर की अहमियत इतनी ज्यादा है। इस दस्तूर की सबसे पहली बुनियाद है हम भारत को एक मजबूत मुल्क बनाएंगे। ये बहुत ही अहम जुमला है क्योंकि यहाँ पर हजारों जाति के लोग, हजारों जात पात के लोग, हजारों कल्चर के लोग, हजारों इलाकों के लोग रहते हैं। इन सब को लेके चलना इस दस्तूर की बुनियाद है। कहाँ से कानून शुरू हुआ और कैसे लागू हुआ, ये सारी चीजें वो फाउंडेशन शुरुआत से लेकर अब तक, जैसे कि पहले के बड़े बड़े जो है सियासतदान, बड़े बड़े जो है कानूनदान, जैसे उसमें मुस्लिम भी हैं और दूसरे मजहब के लोग भी हैं, ये सब मिलकर जो है जो प्रीएम्बल बना के कानून को लाए। उसके अंदर तरमीम होती रही, एक दूसरे के मशवरों से कानून को किस तरह पास किया जाए और कौन सा लागू किया जाए, कौन सा रिजेक्ट किया जाए, इस तरह से करके बहुत ही छान छून के उस हिसाब से उसको कानून में एक कानून को लगाया जाता है। हमारा दस्तूर जैसा आप हर तकरीर में भी सुनते हैं कि 1950 को जो है अमल में आया। दस्तूर क्यों बनाया गया? जिस तरह आपके स्कूल के अंदर HM को क्यों बनाया जाता है
ताकि आपके स्कूल का नज़म किया जाए। मैनेजमेंट की होती है आपके टीचर्स पर, एचएम पर, आप पर, सब पर रहने की निगरानी की जाए। इसी तरह मुल्क चलाने के लिए एक यानी कि उसका सरबराह होना पड़ता है। इसी तरह से सरबराह पर कौन यानी कि जो है गवर्नेंस करेगा, उसको यानी कि जो रोक टोक करेगा, तो उसके लिए एक दस्तूर होता है। तो दस्तूर की बुनियादी वजह जो है ये रहती है कि ये दस्तूर कैसा चलेगा, इसका तस्वुर क्या होगा। तो उसके लिए तमहीद जो बयान की गई है कि हम हिंदुस्तान की आवाम हमारे ज़रिए से एक जमहूरी तरीके से यानी कि वोटिंग के ज़रिए से एक हुकूमत तश्कील दी जाएगी, वो इस यानी कि मुल्क को चलाएगी। ये तमहीद है जिसको मैं आसान अल्फाज में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक बड़े पोस्ट के क्वालिफाई करे हैं तो आपको पहले सहूलत दी जाएगी, बाद में हैदराबाद कर्नाटक के रीजन को। ये क्यों दी गई सहूलत? ये सहूलत कहाँ से फराहम हुई? गवर्नमेंट कहाँ से इस्तेमाल करी इसको? दस्तूर से। आर्टिकल 371J में तरमीम किया गया। आर्टिकल 371J को अमेंडमेंट कर ये सहूलत दिए गए। उसके लिए सालाना 5,000 करोड़ हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट रीजन बोर्ड कायम किया गया। किसकी तरक्की के लिए? हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए। ये उसमें से एक अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट के जरिए हमको इतनी अल्लाह के फजल से सहूलतें मिल रही हैं 2 साल से, उसका हम फायदा उठाना चाहिए। ये बात बोलने की ये लोकल बात है, बोलना नहीं है। इसको बोलने करने के लिए इजाजत भी कौन दी? दस्तूर ने हमको गुंजाइश दी। पार्लियामेंट में बहस हुए, मुबाहिसे हुए, कानून में तरमीम हुई, जब जाकर ये हमको सहूलतें मिल रही है। क्या बोले मैडम? एवरीवन शुड बी एक्टिव एंड पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर दे आर सेइंग। जो भी लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं उसको समझिए, उसमें पार्टिसिपेशन करिए, तो सामने वालों को भी ये होती फीलिंग के बच्चे हमारे साथ रिस्पॉन्स दे रहे, एक दूसरे में नेगोशिएशन हो रहा है एक दूसरे में बोलकर। ठीक है, सिट प्रॉपरली, क्लैप करिए पहले, पूरे फ्रेश हो जाओ। गुलबर्गा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में ये प्रोग्राम रखा गया था, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इस सोसाइटी का, एकेडमी का, जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ इसके लिए। शुक्रिया सर, और आप लोगों का भी।